है, उसकी वजह से माहौल आलूदा होता है, फ़िज़ा आलूदा होती है। यहाँ के बच्चे तंग हैं, बूढ़े तंग हैं, ख़वातीन, मर्दों यानी तमाम के तमाम लोग इस धुएँ से, राख से तंग हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में एक बड़े अहम इशू पर हम बात कर रहे हैं। इशू ये है कि इस वक्त जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर अतराफ़ में उठने वाली फैक्ट्रियों से जो धुआं है, जो राख है, वो लोगों के लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस बन चुकी है। सिचुएशन ये है कि अगर एक शख्स, चूँकि सबके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो एसी रूम्स अफोर्ड कर सके, एसी अफोर्ड कर सके, यहाँ पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा रहते हैं, तो उन बेचारों ने रात के टाइम में, चूँकि गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका तोड़ वो ज़ाहिर सी बात है छतों पर सोते हैं, या छतों पर सोना, बाहर सोना उनके पास एक बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन वहीं पर हालात ये हैं कि यहाँ से निकलने वाला जो धुआं है वो इंतहाई परेशानी और तकलीफ़ का बायस है लोगों के लिए। अब जो सिचुएशन है, हमारे साथ लोग खड़े होंगे, बिला ताख़िर इनकी जान बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे और इन मसाइल को जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि क्या इस वक्त सिचुएशन है, जो धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों से, जो इस तरह के हालात बने हुए हैं, क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पर राख से जो बीमारियाँ फैल रही हैं, कितनी तकलीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा इलाका है सिद्दीक टाउन, यहाँ पर एक अरसे दराज से इस पूरे के पूरे इलाके को ये मसाइल हैं कि उन्हें धुएं का सामना है करीब वाली फैक्ट्रियों से, और वहाँ से फिर राख उठती है, उसकी वजह से माहौल आलूदा होता है, फ़िज़ा आलूदा होती है। यहाँ के बच्चे तंग हैं, बूढ़े तंग हैं, ख़वातीन, मर्दों यानी तमाम के तमाम लोग इस धुएं से, राख से तंग हैं। हमारा तो रात जो छतों पर हम सोते हैं, सोना महाल हो जाता है, इतनी राख आती है। बल्कि मैं एक जुमला कहना चाहूँगा कि जितनी फैक्ट्रियों के मालिकान हैं, अगर ये एक रात के लिए हमारे इस इलाके में रात को छत पर आकर सो जाएं, सुबह तक इनका मुंह काला ना हो तो फिर कहना। ये हकीकत है, और इस हकीकत का ये सामना करें और हिम्मत करें। अगर इन्हें ये है कि इस इलाके में कोई मसला नहीं है, हम तो इनको चैलेंज दे रहे हैं कि आप आएँ, सुबह तक आपका मुंह काला हो जाएगा। इतनी राख होती है कि हम सुबह बग़ैर नहाए धोए किसी काम की तरफ नहीं मुतवज्जे हो सकते। पूरा का पूरा जिस्म आलूदा हो जाता है, चेहरा आलूदा हो जाता है, नाक में, कान में, यानी यूँ समझे कि सुबह के टाइम कान के अंदर मैल ही मैल होती है, और वो मैल नहीं होती, ये राख होती है, ये इनका गंद होता है, गलाजत होती है, जो पूरे के पूरे माहौल को आलूदा कर रहे हैं, और पूरी की पूरी बस्ती इसकी वजह से डिस्टर्ब है। तो हम हुकामे बाला से अपील करते हैं, चूँकि हमारी जो हुकूमत है, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह उनके बड़े अच्छे काम हैं, वो माहौलियात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि इस तरफ भी तवज्जो दें और इन अनासिर को लगाम दें, और इनको किसी तरह कानून के कटहरे में लाएं, ताकि अहले इलाका इनकी अजियतों से और तकालीफ से महफूज ज़िंदगी गुजार सके। आप ये कहना चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाए। मैं चूँकि महकमे की भी बात करूँगा कि एक EPA महकमा है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उस पूरे महकमे को बनाने का मकसद यही था कि उन्होंने माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। फिर हम कहें कि भाई उनकी तरफ से भी कोई चक्कर यहाँ पे नहीं लगा, कोई उनको आके इंस्पेक्शन की हो, कोई देखा हो कि भाई राख निकल रही है, धुआं निकल रहा है, क्या सेटेड SOPs के तहत ये लोग काम कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये मिली भगत है सारी की सारी। और फिर इसमें एक अहम तरीन नुक्ता यह है कि दिन के वक्त में कम होता है, रात के वक्त में ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रात को अंधेरा भी होता है, और अंधेरा और ऊपर से काला धुआं, आपस में इनकी भी मिली भगत हो जाती है। वो तो हम लोग हैं कि जो रात जब छत पे सोते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, हम समझते हैं कि शायद कोई बारिश के बादल आ रहे हैं, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि बीमारी के आ रहे हैं, गलाजत के आ रहे हैं, और इनकी हट दर्मी के आ रहे हैं बादल, और वो फिर सारी की सारी हमारी बीमारी का बाइस बन जाते हैं। तो इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इदारे नज़र रखते हैं हर शय के ऊपर, और एक अरसे से ये मामला हल नहीं हो रहा, तो इसके पीछे ज़रूर इदारों की गफलत भी शामिल है। ठीक है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अरसे से जो मसला इंतहाई जो है वो शिद्दत इख्तियार किया हुआ है, उसके पीछे ये एक वजह है, और कहीं ना कहीं फिर इन लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी कि इनको ठीक करें, और अगर महकमा काम करता तो आज बीमारियों की शरह ये ना होती। आज के गरीब के पास क्या इतने रिसोर्सेज हैं कि मुझे बताया गया कि भाई यहाँ पर सांस का मसला है, यहाँ पर आंखों का सबसे बड़ा मसला है, कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो अभी तक आंखों का मसला लेकर डॉक्टर के पास ना गया हो। तो क्या इतने आज के टाइम में हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज हैं कि हम जो है वो प्राइवेट इलाज करवाते फिरें, जहाँ पर हमारी आमदन जो है वो 25-30 हज़ार बड़ी मुश्किल से है? जी। इसमें देखें, इलाज तो बाद की बात है ना। पहली बात है कि बीमारी पैदा क्यों कर रहे हैं।
बिलफर्ज यहाँ पर लोगों के पास रिसोर्सेज भी हों, वसाइल भी हों, तो फिर भी बीमारी का पैदा होना ही ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो दूसरा मसला ये है कि पहले तो बीमारी पैदा हो रही है, दूसरा यहाँ के इलाके के जो मकीन हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना आए रोज़ इलाज करवा सकें। तो इसलिए फिर हमें यानी दोहरी मुसीबत का, मुश्किल का सामना करना पड़ता है। शदीद इस वक्त जो है वो गर्मी है, और इस गर्मी के आला में भी हालात, सिचुएशन ये है कि लोग बेचारे जब रात के औकात में घरों की छतों पर सोते हैं तो उनका सोना तक महाल होता है। रात के टाइम में जब वो बाहर चलने फिरने निकलते हैं तो उस वक्त उनका चलना फिरना महाल होता है, क्योंकि जो राख उड़ रही होती है वो आंखों में पड़ती है और बेतहाशा उससे जो है वो तकलीफ़ें और बीमारियां फैलती हैं। आखिर पर सर रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ और भी भाई मेरे साथ दोस्त खड़े हैं, मैं इनकी तरफ भी बढ़ूंगा, इनसे भी बात करूंगा। रिक्वेस्ट आखिर पर ख़ास तौर पर जो ज़िला इंतज़ामिया है, जो इस वक्त मैनेजमेंट बैठी है, EPA बैठा है, इससे हम तमाम तर इदारों से जो कि मुताल्लिका हैं अर्ज़ करेंगे पूरे इलाके की तरफ से, चूँकि मैं इस इलाके का इमाम भी हूँ, ख़तीब भी हूँ, कि आप इस बस्ती पर रहम करें और इन अनासर को लगाम डालें या इनकी कम अज़ कम मंजिल और डायरेक्शन दुरुस्त करें, ताकि अहले इलाका इस मुसीबत से और इस अज़ियत से अपने आप को बचा सके। यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों में से बेशतर लोग ये कहते हैं कि भाई हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि एक महकमा एग्जिस्ट करता है जो इनको कंट्रोल करता है, EPA। यानी आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि अगर एक महकमा कदरे भी एक्टिव होता, थोड़ा सा भी एक्टिव होता, तो पता चलता कि भाई फील्ड में जो है वो काम हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही बात है कि सत्तू पी के सोए हुए हैं। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद